आज चिराग जी के साथ रहते तो निश्चित तौर पर साधु पासवान किसी सदन का नेता सदस्य जरूर होता। कि पिछले बार जब चिराग जी का घर टूटा, पार्टी टूटी, उस समय कोई साथ नहीं दिया। तो मैं नहीं कहूँगा कि किसका विचारधारा किसके साथ मिलेगा। आपका मिल जाएगा चिराग के साथ विचारधारा। चलिए सब आने वाला समय में आपको स्पष्ट फिगर दिखाई दे देंगे। ऐसा थोड़े है, क्योंकि चिराग जी हमारे अनुज हैं, रिश्तेदार में साले भी हैं। हमारी उनसे लड़ाई व्यक्तिगत तौर पर नहीं है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक मतभेद न कभी था न कभी रहेगा। कि साधु पासवान जी आरजेडी में रहेंगे कि नहीं। श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी नीतीश कुमार जी को कभी कोसते थे कि डीएनए में खोट है। नीतीश कुमार जी भी कभी कहते थे भारतीय जनता पार्टी को बड़का झूठा पार्टी। छोटा भाई के साथ साथ नेता समझता हूँ उनको। जैसे चिराग को मैं मानता हूँ, उसी तरह तेजस्वी जी को भी मैं दिल से मानता हूँ, प्यार करता हूँ। कि मैं बुरा दिन में मैं चिराग के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं घर का बड़ा होने का फर्ज अदा किया। कि जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लोकसभा से चुनाव हार गए थे, उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पासवान परिवार को मदद किया था राज्यसभा भेजकर। तो अभी हम लोग कर्जा नहीं उतारे हैं लालू जी का। नमस्कार, न्यूज स्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। देखिए, इन दिनों एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और पशुपति पारस जो है एक साथ दिख रहे हैं, और पशुपति पारस के पैर भी छूते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। वहीं अपने जीजा साधु पासवान का भी पैर छू रहे थे। बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए साधु पासवान हमारे साथ हैं। क्या आप लोग साथ होने वाले हैं? देखिए, जो उस दिन जो तस्वीर आई है मीडिया के सामने, वो हमारा पारिवारिक कार्यक्रम था। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के अपने चचेरे भाई स्वर्गीय अर्जुन पासवान जी का श्राद्ध क्रम में था। उस श्राद्ध क्रम में मैं भी पूरे परिवार के साथ शामिल हुआ, और आदरणीय पशुपति पारस चचा जी भी थे और चिराग जी भी थे। तो स्वाभाविक है कि पारिवारिक जब कार्यक्रम होते हैं तो पूरे परिवार एक जगह हम लोग होते हैं, राजनीतिक देवेश को भुलाकर। ये बिल्कुल शुद्ध पारिवारिक मिलन था। बातें होते रहती है, ऐसा थोड़े है, क्योंकि चिराग जी हमारे अनुज हैं, रिश्तेदार में साले भी हैं। हमारी उनसे लड़ाई व्यक्तिगत तौर पर नहीं है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक मतभेद न कभी था न कभी रहेगा। लेकिन पशुपति पारस मीडिया से जब एक बार बातचीत कर रहे थे तब कह रहे थे कि हम दोनों हो सकता है साथ आएंगे, ऐसा कुछ कयास लगा रहे थे। और अभी आप लोगों का मिलना सारे परिवार का। देखिए, ये क्या है कि इस देश में राजनीतिक जो है संभावनाओं का खेल है ना। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी नीतीश कुमार जी को कभी कोसते थे कि डीएनए में खोट है, और लंबी दूरी थी। उसी तरह नीतीश कुमार जी भी कभी कहते थे भारतीय जनता पार्टी को बड़का झूठा पार्टी। इस देश में राजनीतिक घराने कई हैं, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो सिंधिया परिवार हो, या बगल में हमारा पड़ोसी मुल्क है, राज्य है उत्तर प्रदेश। अब तीन जहाँ जिसका हमने नाम गिनाया, देखते हैं माधवराव सिंधिया जी कहाँ हैं, ज्योतिराज सिंधिया कहाँ हैं, प्रियंका गांधी जी कहाँ हैं, वरुण गांधी जी कहाँ हैं, राहुल जी कहाँ हैं। उसी तरह मुलायम सिंह यादव जी अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके अखिलेश जी कहाँ हैं, चचा कहाँ हैं। तो इसलिए परिवार को एक हो जाना चाहिए। तो क्या ये पॉलिटिकल लड़ाई अब खत्म होगा, फिर से आपसी मिलन हो सकता है? देखिए, हम लोग का तो ये नहीं है ना, सवाल यहाँ उठ रहा है जो आप लोग सवाल शक के नज़र से देख रही हैं कि साधु पासवान जी आरजेडी में रहेंगे कि नहीं।
ये भी है ना? सवाल आ रहा है। हाँ, सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। ऐसा है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से और तेजस्वी जी से हमारा व्यक्तिगत संबंध कई दशक से रहा है, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ। हमारे पिता भी 25 साल से लगातार एमएलए भी रहे हैं फतुहा से, पुनीत राय जी। इसलिए अपने आपको याद होगा कि जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लोकसभा से चुनाव हार गए थे, उस समय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने पासवान परिवार को मदद किया था राज्यसभा भेजकर। तो अभी हम लोग कर्जा नहीं उतारे हैं लालू जी का। और बाकी रहा टिकट का, कुछ लोग कह रहे थे कि साधु जी को टिकट नहीं मिला। आरजेडी से आपको इतने साल से 8-9 साल से हैं, कभी भी आपको आरजेडी से टिकट नहीं मिला लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए? कभी आपने कभी इस पे? मैं जान रहा था कि आप सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं आपसे पहले मैं ही बोल दिया कि आप निश्चित तौर पर पूछेंगे ये सवाल। देखिए, टिकट देना या नहीं देना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व का काम है ना। लेकिन निश्चित तौर पर मैं 10 से 11 साल से मैं पार्टी में हूँ और ईमानदारी पूर्वक हूँ। मैंने क्या खोया क्या पाया ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज चिराग जी के साथ रहते तो निश्चित तौर पर साधु पासवान किसी सदन का नेता सदस्य जरूर होता। जैसे अरुण भारती हैं। हाँ, वो भी हो, मान लीजिए छोटे सारू हैं, वो हैं, और भी कई हैं, है ना। लेकिन खैर शिकवा शिकायत तो नहीं है राजनीतिक में। इलेक्शन से पहले भी आप बहुत बार कह रहे कि हम आरजेडी से हमें टिकट नहीं मिल सकता है। हाँ, दर्द है ना। मान लीजिए सबको, जो मान लीजिए आप अभी जिस चैनल में हैं, आपके जो सुप्रीम बॉस हैं, आपकी भी तो मन्ना रहती होगी कि हम कब हमारा आगे पोस्ट आगे जाए। तो स्वाभाविक है, जो भी कार्यकर्ता जो होता है पार्टी का रीढ़ होता है, और पार्टी जब जो कार्यकर्ताओं पे टिकी रहती है ना, इसलिए स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं दर्द तो रहता ही है ना। तो क्या आप सीधे तौर पे तेजस्वी यादव से मांग कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी से हमारा पारिवारिक संबंध है ना, बातचीत होते रहती है। मैं तो कर दिया ना कि आज से नहीं हमारा संबंध है लालू जी से, तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी हमें मानते भी हैं, इसमें सच्चाई ये है कि दिल से मानते। मैं भी उन्हें छोटा भाई के साथ साथ नेता समझता हूँ उनको। जैसे चिराग को मैं मानता हूँ, उसी तरह तेजस्वी जी को भी मैं दिल से मानता हूँ, प्यार करता हूँ। चिराग पे कटाक्ष भी खूब करते हैं। हाँ, कटाक्ष इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए, राजनीतिक हमारी लड़ाई है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। आपको याद होगा कि पिछले बार जब चिराग जी का घर टूटा, पार्टी टूटी, उस समय कोई साथ नहीं दिया। मैं तो राष्ट्रीय जनता दल में था, राष्ट्रीय जनता दल के एक शीर्ष कुर्सी पर मैं था, प्रदेश अध्यक्ष आज भी था, कल भी था। लेकिन आउट ऑफ वे मैं चिराग जी को मैं खुलेआम समर्थन दिया कि मैं बुरा दिन में मैं चिराग के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मैं घर का बड़ा होने का फर्ज अदा किया। चिराग उस दिन दुख की स्थिति में थे, पार्टी टूट गई, घर टूट गए, तो इसलिए मैं उनको साथ दिया। आज जहाँ तक चिराग जी का जो आपने सवाल किया कि आप चिराग जी पर आक्रमण रहते हैं, है ना। करते रहते हैं। हाँ, कटाक्ष इसलिए करते हैं कि जहाँ तक शेड्यूल कास्ट की बात है, शेड्यूल कास्ट की जब मुद्दा पर भटकेंगे तब चिराग पासवान जी को मैं घेरूंगा, क्योंकि चिराग जी का विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा बाबा साहब अम्बेडकर, आदरणीय लालू जी के विचार पर मैं चल रहा हूँ। एक सवाल ये भी रहेगा कि आगे आपकी अब क्या रणनीति रहने वाली है? आगे की रणनीति मैं कैसे अभी आपको खोल दूँ? मैं तो बागेश्वर बाबा हूँ नहीं, है ना, कि मैं आपको ये कर दूँ। उस वीडियो में काफी आप लोग भावुक भी दिख रहे थे। स्वाभाविक है, घर का फंक्शन है, पारिवारिक फंक्शन है ना। स्वाभाविक है कि भावुक लोग रहेंगे। हमारे भी धर्मपत्नी थी, मिली चिराग जी से सब चीज़, माता जी माँ जी मिली। ऐसा नहीं है, हम खुद चाहते हैं कि परिवार, चिराग रो भी रहे थे अपनी बड़ी मम्मी को पकड़ के। हम तो चाहते हैं कि सभी परिवार एक हो जाए, ये हमारी तमन्ना है।
पॉलिटिकल वे में या पारिवारिक वे में? पारिवारिक और अभी तो पारिवारिक के कहेंगे, पॉलिटिकल देखिए ये तो मैं नहीं कहूँगा कि किसका विचारधारा किसके साथ मिलेगा। आपका मिल जाएगा चिराग के साथ विचारधारा? चलिए ये सब आने वाला समय में आपको स्पष्ट फिगर दिखाई दे देंगे। चलिए, साधु पासवान को सुन रहे थे आप, क्या कुछ कहे आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।